हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट पे। तो चलिए, और आज हम लोग देखेंगे क्या अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, अधातु क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि अधातु किसे कहते हैं। आप मेरा नाम जानते ही है, आप सीटीएस सर। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही मजेदार तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं ताकि पूरा समझ में आपको आ जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अधातु की ओर। ठीक है, अधातु क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए अधातु किसे कहते हैं। तो वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, साथ ही आघात वर्ण एवं तन्य नहीं होते, लेकिन भंगुर होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अधातु उसको बोलेंगे जिसमें विद्युत का चालन ना करे, जो ऊष्मा का चालन नहीं हो, जो तन्य नहीं हो, जो आघात वर्ध नहीं हो, उससे क्या बोल देंगे, अधातु बोलेंगे। समझ में आया? जैसे देख लीजिए, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया आपको कौन सा, अधातु। कौन हुआ, अधातु। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, अधातुओं के भौतिक गुण धर्म को लिखिए। भौतिक गुण धर्म जानते हैं ना? भौतिक गुण धर्म क्या होता है? भौतिक गुण धर्म वो होता है जिसको हम लोग आंख से आसानी से देख सकते हैं। समझ में आया? आंख से आप आसानी से देख सकते हैं, उसको भौतिक गुण कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि अधातुओं के भौतिक गुण धर्म को लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं अधातु का भौतिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, चलिए चलिए आइए आइए देखते हैं। तो देखिए, अधातु और प्लस अधातु सहसंयोजक यौगिक, मतलब अधातु और अधातु मिलेगा तो क्या बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक। स मतलब एक साथ, संयोजन मतलब मिलकर, और जो यौगिक बनाता है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, चलिए चलिए रफ्तार से बढ़ते रहिए रॉकेट जैसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक कौन होता है, देखिए आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, वैसा यौगिक, ठीक है, धातु या धातु में इलेक्ट्रॉन के अस्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। मतलब हमारे पास चार्ज है, हम दूसरा को दे दिए, हम हो गए आयनिक। ऋण आयनिक होता है, एक धन आयनिक होता है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब जो लिया, और पॉजिटिव मतलब जो दिया। समझ में आया? वो निगेटिव वाला के पास ज्यादा रहेगा कर्जा, पॉजिटिव वाला एकदम प्रॉफिट में रहेगा, कहेगा कि हाँ चलो अब मेरा ही राज चलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। सहसंयोजक, स मतलब एक साथ, संयोजक मतलब मिलकर, जो यौगिक बनता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। देखिए, दो अधातु तत्वों के संयोग से बने यौगिक को हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, अथवा जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके बंधे होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, परमाणु। परमाणु मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु, ये ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, इसका एगो हुआ तो इसका कौगो रहता है, 3 4 5 6। ठीक है, 6 गो हुआ। ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ 6, तो ये दोनों मिलके बना दिया सहसंयोजी। मतलब एक साथ मिलकर क्या किया कि बना दिया वाटर। समझ में आया? समझ में आया? तो इसको बोलेंगे हम क्या, सहसंयोजी बंधन। जो एक साथ साझा करके बनाते हैं उसे सहसंयोजिक यौगिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। अब देखिए फिर आता है कि वो सब जान लिए, फिर बताइए आयन क्या है। आयन, आयन मतलब
जिसके ऊपर चार्ज हो प्लस का हो माइनस का हो उसे आयन बोलते हैं। समझ में आया? प्लस या माइनस। देखिए तो अब यहाँ क्या लिख रहा है कि जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो वह तत्व आवेश युक्त हो जाता है, तो उसे आयन कहते हैं। ठीक है, आवेश युक्त मतलब उसके पास चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयन बोलते हैं। समझ में आया? मान लीजिए हम किसी को 5,000 रुपया दे दिए, ठीक है, तो 5,000 रुपया दिए तो हम जान रहे ना कि उसके पास 5,000 रुपया बाकी है, तो मतलब क्या होगा कि हमारे ऊपर चार्ज आ गया प्लस का, और जो लेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस का चार्ज। समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलेंगे आयन। ठीक है, इसको उतारिए, तब तक हम देख रहे हैं, जल्दी उतारिए। चलिए, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। तो चलिए, आयन दो प्रकार के होते हैं, पहले ही बता दिए, एक ओरी धनायन और एक ओरी ऋणायन। ठीक है, ऐसे शाहरुख खान जैसे ऐसे स्वेग मारिएगा, ठीक है, तब हो जाइएगा धनायन और ऋणायन। तो यहाँ धनायन कौन है? जब किसी परमाणु पर धन आयन हो उसे धनायन कहते हैं। धन मतलब उसका पास पूरा धन रहेगा। समझ में आया? करोड़ों का जमीन जायदाद रहेगा, उसको हम लोग धनायन बोलेंगे। समझ में आया? ऋणायन मतलब जिसका पास क्या हो? ऋण हो। ऋण मतलब माइनस के चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणायन। ठीक है, यहाँ धनायन लिखा है, मतलब नहीं होगा, ऋणायन होगा। क्या होगा? ऋणायन। समझ में आया? चलिए, अब जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सोडियम है, एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा धन आयन। ठीक है, और क्लोरीन है, एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो जाएगा ऋण आयन। क्या होगा? ऋण आयन। समझ में आया? चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है कि किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब धनायन जब होगा ना, तो मान लीजिए हम रखे हुए हैं 10,000 रुपया, तो 5,000 किसी को दे दिए, तो कितना बचा? 5,000 ना बचा। तो क्या होता है इसमें कि जब भी कोई धनायन आपको अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसमें क्या होता है? मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 हो जाएगा, अब प्रोटॉन 11 है तो प्रोटॉन ठीक रहेगा, प्रोटॉन बेचारा बना रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेचारा घट जाएगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। अब कहिएगा कैसे होता है? तो प्रोटॉन, तो ये तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो ये नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? निगेटिव चार्ज। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एगो कमी हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ कमी हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी बोलेंगे। अब देखिए, धनायन पर क्या हो जाता है? धन आवेश रहता है। ये पता है धन आवेश क्या होता है कि धातु क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, तो उसको धनायन बोलेंगे। परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। ये बात याद रखिएगा कि हम 10,000 रुपया में से 5,000 रुपया दे दिए, तब ये नहीं कि मेरा नाम बदल जाएगा, मेरा नाम वही रहेगा। समझ में आया? उसी तरह यहाँ परमाणु जो है, परमाणु संख्या वो समान रहेगा, वो बदलेगा नहीं। समझ में आया? चलिए अब देखिए, धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास उसके निकटतम उत्तरी गैसों के सदृश होता है। मतलब कोई भी आदमी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, ठीक है, हम पैसा दिए उसको, ठीक है, मान लीजिए ढेर पैसा है, तो ये समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आया? तो उसी तरह लोग चाहता है स्टेबल हो जाए, समुद्र जैसा एकदम शांत, कभी विकराल रूप भी धरता है, तो ऐसा नहीं
ठीक है। तो क्या ये कहता है कि आपको उत्प्रेरित गैस कौन होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये याद रखिएगा, रेडॉन। ठीक है, ये आपको अक्रिय गैस होते हैं। इसी को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। उत्कृष्ट मतलब ऊंट नहीं, उत्कृष्ट रहेगा, ऊंट जैसा एकदम, समझ में आया, उसको उत्कृष्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, धनायन का आकार उसके मूल परमाणुओं के आकार से छोटा होता है। मान लीजिए 10,000 में से 5,000 दिए तो 10,000 थोड़े रहेगा, 5,000 रहेगा। तो 5,000 अमाउंट क्या हुआ, छोटा हुआ। 10,000 12 हुआ, तो 10,000 में 5,000 हम दे दिए हैं, इसीलिए देखिए तो एक और छोटा हो जा रहा है। तो छोटा हो जा रहा है तो इसका काम मोटा हो जा रहा है। चलिए अब रिनायन की विशेषता बताते हैं। रिनायन, उससे पहले आप लोग रुकिए, एक सेकेंड रुक जाइए। आपको नोट हम करा दे, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। ओके चलिए अब थोड़ा देर हम लेक्चर लेंगे, उसके बाद इसको एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब चलेंगे हम लोग रिनायन की विशेषता बतलाएंगे। रिनायन की क्या विशेषता है ये बतलाएंगे। तो रिनायन री मतलब ऋण उसके पास है, कर्जा है बेचारा के पास, उसको रिनायन बोलते हैं। तो रिनायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमरा से 5,000 ले लिया तो वो एकदम तेज बन गया, अब रूप दिखा रहा है। ठीक है, तो वह बात इसके पास है कि पैसा ले लिया तो ओकरा पास पैसा आ गया, पहले पैसा नहीं था तो एक्स्ट्रा आ गया पैसा। अब देखिए इसका कारण यह है कि किसी परमाणु के संयोजी सेल में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाने से वह परमाणु रिनायन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम पैसा दिए तो उसके पास पैसा नहीं था, पहले कर्जा में डूबा था, हम पैसा दे दिए तो आ गया उसका पास चार्ज आ गया, तो क्या हो गया कि उसका पास परमाणु और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए क्लोराइड आयन एक रिनायन है। क्लोराइड आयन क्या है, रिनायन है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 रहती है, 17 होता है इसका इलेक्ट्रॉन, समझे, और एगो ले लेता है पड़ोसी से ले लिया तो 18 को हो जाता है। कितना हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, समझे। तो यहाँ देखिए वे लिख रहा है, जबकि उसके मूल परमाणु क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। एगो निगेटिव यहाँ ले लिया है तो हो गया 18, 2 8 8, 2 8 8, याद रखिएगा, 2 8 8 18 और 32 की 36 आता है, ऐसा ही। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक हम पढ़ाए और इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला क्या है वो बता दे एक बार आपको, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा कि अच्छा ये बाकी है अभी। चलिए इसको कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको कर ले रहे हैं, नीचे था, हाँ नीचे था। चलिए काहे छोड़ आधा अधूरा है कि आपका काम नहीं होगा पूरा, समझे। चलिए अब प्रोटॉन की संख्या तो बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। प्रोटॉन कितना रहेगा, 17 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 से 18 हो जाएगा, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन और खींच ले रहा है। समझ में आया? तो ये बात है, समझे। रिनायन पर ऋण आवेश होते हैं। कैसा आवेश, ऋण मतलब निगेटिव। अब मूल परमाणु के रिनायन में परिवर्तित होने जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब एक 17 परमाणु संख्या है क्लोरीन का, में इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 17 ही रहेगा। समझ में आया? हम उसको दे दिए, मान लीजिए चुलबुल को दे दिए 5,000 रुपया, जाके एकदम कुर्ता पैजामा बढ़िया पहन लिया, नया, पहले फाटल चिटल पहनता था, अब नया पहन लिया, तो आदमी तो हुए लेकिन पहनावा बदल गया। तो ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? चलिए, रिनायन और उसके निकटतम उत्प्रेरित गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास
एक ही होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई चेंज नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए क्लोराइड आयन है, तो उसके निकटतम उस उत्तरी गैस कौन है, आर्गन, समझे, उत्कृष्ट गैस मतलब आर्गन है। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होता है, मतलब एक आयन हो जाएगा ना तो ये आर्गन नियर हो जाएगा, दम खा पी के मस्त पूरा स्टेबल। समझ में आया? तो ये बात याद रखिएगा। चलिए और इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या क्या दिया है देखिए। अब देखिए रिनायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बाधा होता है, क्या कि पैसा ले लिया क्या बनता है, हवा में उड़ने लगता है, इसलिए इसका हवा भर जाता है और ही बारह हो जाता है। चलिए चलिए अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे कि धनायन और ऋणायन क्या होता है, उसमें अंतर क्या है। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया, चाहे 2 नंबर 5 नंबर में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, कैसे लिखिएगा तो ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम। बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए।